So, hello students. So we will take one example based on taking log on both the side. तो एक ही एग्जांपल देखते हैं और ये सब मैंने ऑलरेडी सब प्रॉपर्टीज लिख के दिया है और ये ऑलरेडी मैंने प्रॉपर्टी सब कुछ एक्सप्लेनेशन किया है आपको इन द प्रीवियस वीडियो. स्टिल मैंने वापस से यहाँ पर सब कुछ मेंशन किया है ताकि सम आपको इजी हो जाए. ओके, चलो विल सी किसे समझ में आएगा टेकिंग लॉग कभी लेना है. फर्स्ट स्टेप, फंक्शन रेज टू फंक्शन. क्या होना चाहिए? फंक्शन रेज टू फंक्शन. अभी जैसे ये इफ़ यू से दैट सर ये लुक लाइक एक्स रेज टू एन, तो आई विल से नो, बिकॉज एन की जगह पे एन नहीं है, एन की जगह पे नंबर नहीं है, वेरिएबल है. सो एक्स रेज टू एन जैसा नहीं दिख रहा है. सर ऐसा कर सकते हैं ना, इसको एक्स एज्यूम किया, ओके एक्स एज्यूम किया और ये कुछ अलग है, एन की जगह पे एन नहीं है, मतलब चेन रूल आएगा. चेन रूल भी नहीं आएगा, नॉट एप्लीकेबल. एक आपका ये परफेक्ट फॉर्म है, दैट इज बेस में भी फंक्शन आ रहे हैं और इसका भी फंक्शन आ रहा है. ओके, जैसा प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, ज़्यादातर आपको पावर में x दिखेगा, x तो समझ जाने का ये एक्चुअली सम इट इज़ फ्रॉम द एक्सरसाइज नंबर 3.3 और टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड कॉन्सेप्ट आएगा. ओके, सो तो फर्स्ट स्टेप ये समझ में आया. आपको क्वेश्चन देखने के बाद गेसिंग करना है वो फंक्शन रेज टू फंक्शन है या फिर बल्क में भी बताया था मैंने, बहुत सारे टर्म्स होगा ऐसा, इधर भी टर्म्स होगा, इधर भी टर्म्स होगा, ऐसा बहुत सारे टर्म्स होगा. तो समझ जाना है बल्क टर्म है और उसके लिए भी टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड एप्लीकेबल है. ओके, तो ये तो गेसिंग हो गया अपना. टेकिंग लॉग कभी करना है, तीन चीज़ याद रखो. एक तो फंक्शन रेज टू फंक्शन, ज़्यादातर पावर में एक्स दिखेगा और बल्क टर्म. चलिए तीन चीज़ समझा. उसके बाद तुरंत क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड. जैसे टेकिंग लॉग लिया तो ये सब प्रॉपर्टीज आएगा. तो जिसमें से ये जो फर्स्ट वाला इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. ज़्यादातर कॉमर्स को ये वाला प्रॉपर्टी यूज होता है, साइंस को है बहुत सारा ऐसा प्रॉपर्टी यूज होने का चांसेस, ज़्यादातर कॉमर्स को ये फर्स्ट वाला यूज होता है. तो याद रखना है पावर में जो भी है आपका वो लॉग के बाजू में आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से लॉग एक्स रेस टू एक्स है तो ये आपका हो जाएगा एक्स इंटू लॉग एक्स. याद रखो. ओके, तो ये मैंने बताया था. मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, डिवीजन रहेगा तो माइनस हो जाएगा. ओके, बट ये दो चीज़ एप्लीकेबल नहीं है. लॉग ए प्लस बी है या माइनस है, बराबर. ओके, लॉग ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, मैंने बताया था आगे सम सॉल्व नहीं होता है. सो मतलब ये जो टेकिंग लॉग प्रॉपर्टी इट इज़ ओनली फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. अगर लॉग ए प्लस बी ए माइनस बी आया तो सॉल्व नहीं होगा, टेकिंग लॉग एप्लीकेबल नहीं है. उसके लिए फंडामेंटल अलग है, सम सॉल्व होता है आगे सॉल्व होएगा, लेकिन रूल्स रेगुलेशन सम का जो प्रेजेंटेशन पार्ट है इट इज़ डिफरेंट. तो याद रखने का टेकिंग लॉग जो एप्लीकेबल है इट इज़ ओनली फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, मतलब टर्म्स के बीच में इंटू होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए. अगर ऑलरेडी वो प्लस और माइनस है और आप टेकिंग लॉग ले रहे हो तो सम आगे सॉल्व नहीं होता है. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है. चलो नेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी मैंने नहीं बताया तो यहाँ पर बता देता हूँ मैं, प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया था. लॉग बी टू द बेस ए को वी कैन राइट एज लॉग बी अपॉन लॉग ए. इफ आई से लॉग एक्स टू द बेस 3, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ लॉग एक्स अपॉन लॉग 3. इसके आगे इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन लॉग 3 इंटू लॉग एक्स. वही हो गया ना, बराबर वही हो गया. तो इससे क्या हो गया, यहाँ पर दो टर्म हो गया आपका, बराबर नहीं. तो मतलब ये स्टेप को ऐसा भी लिख सकते हो आप. द नेक्स्ट फॉर्मूला अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लॉग ए टू द बेस ए. तो इससे क्या होगा, जैसे ये प्रॉपर्टी में यूज़ किया मैंने लॉग बी टू द बेस है तो लॉग बी अपॉन लॉग ए. यहाँ पर बी ए मतलब बी की जगह पे ए, दोनों भी सेम है तो दोनों भी सेम मतलब क्या हो जाएगा, ये लॉग ए अपॉन लॉग ए हो जाएगा. तो कैंसिल हो तो आंसर क्या आ जाएगा 1. मतलब जब ये दोनों भी सेम है 10 10 11 11 2 2 3 3, आंसर हमेशा क्या आता है 1. ओके, और एक है जो ज़्यादा यूज़ होने वाला है एक्सरसाइज में 3-4 सम से, जो जब तुम नोटिस करोगे ये आएगा लॉग ई करके बहुत जगह पे दिखेगा, लॉग ई लॉग ई लॉग ई लॉग ई. ये साइंस वालों को है, लॉगरिथम में था लास्ट ईयर, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करता हूँ कैसा आया क्यों आया. सो आपको याद रखना है लॉग ई कहीं पर भी दिखा आपको उधर वैल्यू पुट करना है 1.
वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बराबर। ये चीज़ याद रखो, लॉग ए किधर भी दिखा 1 आ जाएगा। बाकी ये दो चीज़ तो मैंने एक्सप्लेनेशन किया था प्रीवियस वीडियो में। न्यूमरेटर में जितना भी टर्म्स है वो पॉजिटिव में जाएगा, डिनोमिनेटर में जितना भी टर्म्स है वो नेगेटिव में जाएगा। आई रिक्वेस्ट यू टू सी द प्रीवियस वीडियो। अगर वो प्रीवियस वीडियो आपने नहीं दिखा, ये जो भी चीज़ मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ कुछ भी नहीं समझेगा, आई बेट यू कुछ भी नहीं समझेगा। तो इसके लिए प्रीवियस वीडियो देख के आओ, ये रिवीजन जैसा हो गया आपका, ये रिवीजन में करा रहा हूँ। ओके चलो, न्यूमरेटर जो भी है वो प्लस में गया, डिनोमिनेटर जो भी है वो नेगेटिव में गया, और जो भी पावर है वो, ये जो पावर है ना, ये सबके लिए पावर है, तो वो क्या हो गया, पावर डायरेक्टली। ओके ये फॉर्मूला यूज करने से 1/2 नीचे आ गया। ओके और ये जो न्यूमरेटर टर्म है वो सब पॉजिटिव में, और जो डिनोमिनेटर है वो सब नेगेटिव में गया, और जो 1/2 सबके लिए, इसके लिए वो मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखा। तो ये चीज़ याद रखो। ओके तो इसके ऊपर जब सम बताऊंगा, मैं कराऊंगा, तो तभी मैं डीप में एक्सप्लेनेशन करूँगी ये प्रॉपर्टी किया कैसा मैंने। चलो, तो फिलहाल तो लॉगरिथम में जो मेन प्रॉपर्टी है वो कौन सा है, एक तो आपका ये वाला है। ओके ये अच्छे से याद रखो, और एक log e इक्वल्स टू 1, ये दो अच्छे से याद रखो, ज़्यादातर यूज होगा। अंडरस्टूड। चलो, जैसे लॉगरिथम का प्रॉपर्टी यूज किया, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो गया विद रिस्पेक्ट टू लॉग, तुरंत उसके बाद आपको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और जैसे डेरिवेटिव निकाल दिया, ज़्यादातर सम में u इंटू वी आएगा, कुछ सम ऐसा हो सकता है u बाई वी आ जाएगा। चेन रूल भी यूज हो सकता है, तो चेन रूल अच्छे से आना चाहिए। मैंने पहले ही बोला था चेन रूल हर एक एक्सरसाइज में आता है, वेदर इट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन से भी एक्सरसाइज, प्रॉब्लम सेट का सम, चेन रूल किधर भी आ जाएगा, बोल के नहीं आएगा चेन रूल की मैं आने वाला हूँ। तो चेन रूल अच्छे से आना चाहिए, और चेन रूल तो पता ही है क्या होता है। चेन रूल, एक्स विल बी रिप्लेस बाय सम अदर टर्म, एक्स की जगह पे एक्स नहीं होगा, कुछ अलग दिखेगा, वो फॉर्मूला दिखेगा उसके ऐसा, एक्स रेस टू एन ई रेस टू एक्स लॉग एक्स, लेकिन एक्स के जगह पे एक्स नहीं होगा, तो उसका डेरिवेटिव निकालना है, वो फॉर्म को बोलते हैं चेन रूल। तो चेन रूल भी आना चाहिए। ओके जैसे डेरिवेटिव निकाल दिया, उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना है। ओके 1 2 एंड दिस इज 3, लॉग वाई का स्ट्रेट अवे डायरेक्ट डेरिवेटिव याद रखो, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये चीज़ मैं बता दूँ तो कैसा है, लॉग वाई ना, एक्स पे एक्स नहीं है, एक्स इज रिप्लेस बाय वाई, सो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/x, तो यहाँ पर जो x है वो आ जाएगा, बट x इज रिप्लेस बाय सम अदर टर्म, तो सम अदर टर्म का भी डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव तो पता ही आपने, डी वाई बाई डी एक्स, तभी जाके पता चला log y का डायरेक्ट डेरिवेटिव इज व्हाट, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अंडरस्टूड। ओके तो ये तीन चीज आपका काम आने वाला है, 1 2 एंड दिस 3। ओके देन फिर इसका रीसब्स्टिट्यूट करना आपको, वैल्यू ऑफ y आफ्टर शिफ्टिंग टू द राइट हैंड साइड। चलो अभी यहाँ पर देख के हम सम को स्टार्ट करते हैं। ओके तो फर्स्ट स्टेप, इट वाज फंक्शन रेस टू फंक्शन, तो क्या करना पड़ेगा अपनों को, टेकिंग लॉग, सो टेकिंग log on both side, yes or no, so we'll take log y equals to log x raised to x, yes or no, so therefore log y equals to, देखो log का कुछ प्रॉपर्टी आ रहा है क्या चेक करो, जब मैंने ध्यान से नोटिस किया तो आपका प्रॉपर्टी बन रहा है, देखो इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, ये प्रॉपर्टी बन रहा है log a raised to m, दैट इज m इंटू log a, yes और no, बन रहा है ना ये वाला। मैंने बोला था ना वो ज़्यादा यूज़ होने वाला है आपका अभी सम में। चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस विल बी x इंटू लॉग एक्स यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। उसके बाद चेक करो, लॉग का तो मैंने बहुत सारा प्रॉपर्टी दिया, सिर्फ पूरा प्रॉपर्टी आएगा क्या, नहीं, इसमें से एक एटलीस्ट वन, ऐसे एटलीस्ट वन, एक या एक से ज़्यादा आ सकता है, या एक ही आएगा, ऐसे भी हो सकता है। चलो इसके बाद x इंटू लॉग ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, नहीं,
ओके चलो, जैसे ही हो गया लॉग का प्रॉपर्टी एडजस्टमेंट इतना ही है, इसमें से ये एक ही यूज़ हो रहा है, तो स्ट्रेट अवे क्या करना है अपना, डेरिवेटिव करना है। सो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यस और नो, क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। सो मैं जैसे ही डेरिवेटिव लिया, सो डेरिवेटिव वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई, रेडीमेड मैंने बताया क्या बोला, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वो एक्सप्लेन भी किया मैंने कैसा है, यस और नो। सो इक्वल टू, अभी राइट हैंड साइड पे ध्यान दो, कितने टर्म्स है, 1 2, व्हाट इज द कनेक्शन, मल्टीप्लीकेशन। ओके मल्टीप्लीकेशन है मतलब पता है, दो टर्म है मल्टीप्लीकेशन मतलब, यस वेरी गुड, यू बाई वी रूल, यू बाई वी आता है, नो, यू इंटू वी, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन मतलब यू इंटू वी, डिवाइड रहेगा तो क्या आएगा, यू बाई वी। तो याद रखना किधर भी कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका, और आई गेस आपको यू इंटू वी, यू बाई वी तो अच्छे से आता रहेगा। चलो, सो दो टर्म है बीच में, इंटू मतलब यू इंटू वी, नॉट यू बाई वी। चलो स्टार्ट, u into derivative of, okay, log x plus log x into derivative of x। चाहिए तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख के देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ u into v is what, u into derivative of v plus v into derivative of u, yes or no, अंडरस्टूड। ओके चलो, उसके बाद वी नो दैट ये हो जाएगा आपका 1/y, तो ऐसे ही रहेगा, into dy by dx is equal to what, x into derivative of log x is what, 1 by x। ये log x तो ऐसे ही रहेगा बिकॉज उसका डेरिवेटिव नहीं आएगा क्योंकि फॉर्मेट ही नहीं है बाजू में, एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। देन आफ्टर दैट 1/y into dy by dx is equal to, ये x कैंसिल हो सकता है ना, यस, क्योंकि ध्यान से नोटिस करो ये पूरे टर्म का मेन कनेक्शन प्लस है, तो ये पूरे साथ में हो गया, ये पूरा साथ में हो गया, जब ये पूरा साथ में तो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है ये आपस में हो जाएगा, ये आपस में हो जाएगा, तो यहाँ पर x कैंसिल होकर 1 बचा, ये मेन कनेक्शन log x इंटू 1 क्या हो जाएगा, वी नो दैट log x। ओके आफ्टर दैट, अभी क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स मुझे फाइंड आउट करना है ना। जब एक्सेस का क्वेश्चन देखिएगा हर एक क्वेश्चन में आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो ये y का जरूरत ही नहीं है ना अपनों को। जब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है तो y क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में आपको शिफ्ट करना है फॉर ईच एंड एवरी सम। हर एक सम में आपको सेकेंड लास्ट स्टेप ये मिलेगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, जहाँ पर y को आपको शिफ्ट करना। जैसे ही शिफ्ट किया मैंने यहाँ पर मेंशन किया है रिसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, तो आपका जो y है, y चेक करो यहाँ पर क्या था, y जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा। सो क्या आ जाएगा आपका, x रेस टू x, और ये 1 प्लस लॉग एक्स आपका सेम रहेगा। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स का आंसर मिल गया। सर आपने क्यों रिसब्स्टिट्यूट किया, देखो मुझे फाइंड क्या करना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स तो चाहिए अपनों को लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ाबेट क्या है, एक्स, तो आंसर पूरा टर्म किसके टर्म में होना चाहिए, एक्स के इसमें होना चाहिए, एक्स एक्स। इन प्रीवियस स्टेप में इधर वाई था, इसके लिए मैंने रीसब्स्टिट्यूट करके पूरा जो आंसर है इसको मैंने कन्वर्ट किस में किया, एक्स टर्म में कन्वर्ट किया। ओके और मैंने सब ऑलरेडी मैंने बताया कि आपको आंसर कैसा स्टॉप करना है, कैसे समझ में आएगा डेरिवेटिव में, वो सब मैंने 11th में भी किया है। इवन इन द प्रीवियस वीडियो बहुत सारे वीडियो में भी एक्सप्लेनेशन किया है, क्या क्या चेक करना है, कॉमन देखना है क्या, बराबर, लाइक टर्म्स है क्या चेक करना है, लाइक टर्म्स कैंसिल हो रहा है क्या चेक करना है, अगर इसमें से कुछ नहीं होता है तो स्ट्रेट अवे यू कैन स्टॉप योर आंसर। ओके सो यहाँ पर एक मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख के रखता हूँ एक्स रेस टू एक्स का, ये आपको सी एस सी पी टी में काम आ जाएगा। एक्स रेस टू एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव इज व्हाट, एक्स रेस टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। जो भी अगर प्लानिंग कर रहे सी एस सी पी टी के लिए उनके लिए अच्छा रहेगा। So after this we will start with the min sums of exercise. Okay, till then goodbye. Hello students, so let's begin with the very important exercise, that is exercise number 3.3. and मैंने बोला है ये एक्सरसाइज को याद ऐसा रखना है आपको, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड एक्सरसाइज।
और मैंने जैसे बोला ही कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हमें कैसे समझ में आएगा कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड कभी लेना है, कौन से एक्सरसाइज में लेना है, फॉर विच पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सम। तो ये सारा चीज़ मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेनेशन दिया हूँ। अगर ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से आना चाहिए तो एक ही चीज़ याद रखो कि मैंने जो प्रीवियस वीडियो में जितना भी चीज़ एक्सप्लेनेशन किया है, क्योंकि अभी टेकिंग लॉग ले रहा हूँ मतलब समझ जाना लॉगरिथम का प्रॉपर्टी आएगा। सो लॉग का एक एंटायर पूरा वीडियो मैंने लॉगरिथम के बारे में एक्सप्लेनेशन किया है। एंड देन सेकेंड वीडियो में मैंने ये एक्सप्लेनेशन किया है कि टेकिंग लॉग लेने के बाद प्रोसीजर क्या होता है एंड टेकिंग लॉग कभी लेना है, कौन से टाइप को लेना है, ये हर एक चीज़ मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। सो लेट्स बिगिन विद द सम। तो इट्स माय रिक्वेस्ट, ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप लोग वो जो 2 वीडियो हैं वो अच्छे से देख के आ जाओ। ओके, 2-3 वीडियो मैंने पहले ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हूँ। ओके, विदाउट नोइंग द बेसिक थिंग्स ऑफ लॉगरिथम, व्हाट इज लॉग, लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है, एंड विदाउट नोइंग द कॉन्सेप्ट टेकिंग लॉग कैसा लेना है और कभी लेना है, कौन से सम में लेना है, तो ये एक्सरसाइज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। बट ये एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स बिगिन विद द सम। ओके, नाउ हियर द फर्स्ट सम मैंने जो लिया है y इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स। जब आप ध्यान से देखोगे x रेस टू x, इट इज व्हाट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन रेस टू फंक्शन, यस और नो। सो मैंने बोला था फंक्शन रेस टू फंक्शन दिखा मतलब क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेना, यस और नो। जैसे आपने टेकिंग लॉग ले लिया तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू log x रेस टू x, यस और नो। आफ्टर दैट जैसे ही टेकिंग लॉग लिया तो इसके बाद कुछ ना कुछ लॉग का प्रॉपर्टीज आएगा। मैंने ऑलमोस्ट 6 to 7 कुछ प्रॉपर्टीज दिया हुआ हूँ। ओके, ज़रूरी नहीं मतलब जितने भी प्रॉपर्टीज मैंने लिखा की थी पूरा एक साथ आएगा, एक या दो आ सकता है, सब एक साथ नहीं आएगा। 6 से 7 जो भी प्रॉपर्टीज मैंने लिख के दिए सब एक साथ नहीं आएगा। ओके, अंडरस्टूड। सो अभी गेसिंग करना है कौन सा प्रॉपर्टी आने का चांसेस है, यस और नो। सो ये क्या ना, इसे ये वाला सेक्शन पे आप ध्यान से नोटिस करो, ईयर ये लॉग की प्रॉपर्टी आ रहा है, विच वन, log a raised to m, which we can write as what, m into log a, yes sir। ये log का प्रॉपर्टी में मैंने एक्सप्लेनेशन किया था। चलो, और मैंने पहले बोला जैसे टेकिंग log लिया ऑन द बोथ साइड तो पहले ये चेक करना है कि log का कौन सा प्रॉपर्टी आ सकता है, वो प्रॉपर्टी आपको एडजस्ट करना है, अप्लाई करना है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना है। एक बार ये पता चल गया कि लॉगरिथम का आगे कुछ भी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं होने वाला है, देन उसके बाद आपको डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। डायरेक्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पर नहीं आएगा। इसके लिए मैंने बोला कि एक्सेस का नाम ही क्या है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड। और आपको ये ऐसे याद रख के चलना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड एक्सरसाइज 3.3। ओके, सो नाउ प्रॉपर्टी अप्लाई हो गया, यस और नो। देन log y इक्वल टू प्रॉपर्टी के हिसाब से ये m नीचे आ गया तो यहाँ पर ये x नीचे आएगा, x इंटू ये log x हो गया, यस और नो, अंडरस्टूड। ओके, देन आफ्टर दैट सोचो इसके बाद कुछ लॉग का और कुछ प्रॉपर्टी आ सकता है कि चांसेस हैं, जैसे log y इंडिविजुअल ऐसे कुछ प्रॉपर्टी दी मैंने बताया नहीं ना, इट इज़ देयर इन द लॉगरिथम। x इंटू लॉग एक्स, एक्स ऊपर जाएगा तो वापस से वो प्रीवियस स्टेप ही बनेगा ना। लॉग की प्रॉपर्टी जो लॉग के बाजू में रहेगा ऊपर चले जाता है, लेकिन वो तो वापस प्रीवियस स्टेप बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक पता चलता है कि इसके बाद लॉग का कुछ भी प्रॉपर्टी यूज नहीं होगा, अंडरस्टूड। नाउ अभी एक्चुअली क्या होता है, लॉग क्या होता है, इट्स ए मैथमेटिकल टूल। ये लॉग अप्लाई करने से क्या होता है, जैसा डेफिनेशन इसका क्या है, एक्चुअली इट इज़ नॉट ए डेफिनेशन, ये बोला गया है कि लॉगरिथम एक्चुअली क्या है, इट इज़ अ मैथमेटिकल टूल फ्रॉम विच वी कैन सॉल्व द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन द सिंपलेस्ट। मतलब लॉग अप्लाई करने से क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है, कॉम्प्लेक्स चीज़ होता है, वो ऑटोमेटिक क्या होता है, ईजी हो जाता है।
सिंपलेस्ट वे में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो लॉग का RX हमको याद रखने का कि ये सबसे पहले लॉग अप्लाई करना है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना है, एंड देन उसके बाद डेरिवेटिव निकालना है। ओके, डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं आएगा इन द एक्सरसाइज नंबर 3.3 एंड फॉर ईच एंड एवरी सम। ओके, चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। अभी आएगा यहाँ पर डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बिकॉज मुझे पता चला कि यहाँ पर कुछ भी एडजस्टमेंट होने का चांसेस नहीं है। ओके, जैसे मैंने बताया लॉग वाई का डेरिवेटिव इज व्हाट 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, ये हो गया। अभी राइट हैंड साइड में चेक करो, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? देयर आर टू टर्म्स, 1 2। व्हाट इज द कनेक्शन? इनटू, एंड वी नो दैट जब कनेक्शन इनटू है तो क्या आ जाएगा? यस ऑफ कोर्स u इंटू वी। सो व्हाट इज u इंटू वी? अपनों को पता ही है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी? इट इज u इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। यस और नो? ये आपका प्रॉपर्टी है डेरिवेटिव का, रूल से ये व्हेन यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, तो क्या करते हैं आप? u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, यस और नो, प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ओके, चलो आफ्टर दैट दिस 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स तो अपने जगह पे ऐसे ही रहेगा, कुछ कर नहीं सकते उसमें। इसका डेरिवेटिव निकालना है आप में, एक्स का आएगा डेरिवेटिव, नहीं डेरिवेटिव इसका होना चाहिए जिसके बाजू में वो फॉर्मेट है डी अपॉन डी एक्स। तो इसके बाजू में तो कुछ फॉर्मेट नहीं है, ये सब आपको पता ही है, बेसिक रूल्स स्टार्टिंग में किया भी आप लोगों ने, 11th में भी किया है। तो ए एक्स विल बी सेम, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या आ जाएगा? यस वी नो दैट इट इज़ 1 बाई एक्स। ये लॉग एक्स तो वैसे ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव नहीं आएगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज व्हाट? 1। यस और नो? सो यहाँ पर मुझे पता चला, मैंने यहाँ पर डेरिवेटिव निकाला log x का विच इज़ इक्वल टू 1 बाई एक्स, और एक डेरिवेटिव आ गया मुझे, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x इज व्हाट? 1। ये सब रीजन में आएगा, ये रीजन ऐसे लिखते जाओ। ओके, देन आफ्टर दैट दिस पार्ट 1 बाय y इंटू डी वाई बाई डी एक्स तो अपने जगह पे सेम रहेगा। यस और नो? यहाँ पर देखो मल्टीप्लीकेशन है और यहाँ पर x कॉमन दिख रहा है, कैंसिल हो सकता है। यस, 1 प्लस log x इंटू 1 क्या हो जाएगा? ये log x हो जाएगा। यस और नो? दैट्स ग्रेट। देन आफ्टर दैट 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसके आगे ये कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है। यस और नो? तो इसको मैं पूरा साथ में लिखता हूँ, एक साथ ले लेता हूँ। ओके, सो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, मुझे डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड आउट करना है ना, डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड आउट करना है। याद रखने का सबसे फर्स्ट क्या करना है, टेकिंग लॉग लेना है। टेकिंग लॉग लेने के बाद क्या करना है, लॉग का जितना भी प्रॉपर्टीज है वो अप्लाई करना है, एडजस्टमेंट करना है। जैसे समझ में आ गया कि एडजस्टमेंट हो गया, फिर इसके बाद ही क्या करना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। फिर जैसे मैंने डेरिवेटिव निकाल दिया, जो जो प्रॉपर्टी यूज हो रहा है वो साइड में लिखते जाओ, जो जो फॉर्मुलाज यूज हो रहे हैं, जो जो रूल्स यूज हो रहे हैं साइड में लिखते जाओ। आफ्टर दैट एक लेवल आएगा जब पता चले इसके आगे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। ओके, ये सेक्शन को ब्रैकेट में डाल दिया। मुझे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना, तो ये वाई का जरूरत ही नहीं है, तो वाई क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। यस और नो? अंडरस्टूड? ओके, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट? देखो अभी क्या करना है, लास्ट स्टेप जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन किया था प्रीवियस वीडियो में, ओके, कि y का क्या करना है, रीसब्स्टिट्यूट करना है। सो y क्या था यहाँ पर, x रेस टू 8, तो जहाँ पर y है उसकी जगह पे क्या आएगा, x रेस टू x आ जाएगा, एंड 1 प्लस लॉग x। इसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्टॉप योर आंसर। सो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। सो डेरिवेटिव ऑफ, we can say that derivative of x raised to x का है, it is x raised to x 1 प्लस log x। या आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला याद रख सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू x, ये आपको काम आ जाएगा CSCPT में। ओके, सो अभी समझ में आ गया ये क्या है, दिस लुक लाइक
एक्स रेस टू एन, लेकिन एन की जगह पे एन नहीं था। उधर भी क्या है, वेरिएबल है, मतलब बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है, मतलब ये भी नीचे वाला भी फंक्शन तो ऊपर वाला भी फंक्शन है। तो जब भी ऐसा कुछ सम आता है फंक्शन रेस टू फंक्शन, सो वी नो दैट अपना सॉल्व करना है बाय यूजिंग टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड। तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया कि कैसा अप्लाई करना है। ये आपका फर्स्ट सम था, विल सी द सेकेंड सम। तो वहाँ से आपको और अच्छे से आइडिया मिलेगा कि सम को और अच्छे से कैसे प्रेजेंट करना है। अब ये तो बेसिक और सिंपल सम था, अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सेकेंड सम में, थर्ड सम में, फोर्थ सम में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ जाएगा। ओके, सो आई गेस एक आइडिया मिल गया हाउ टू अप्लाई लॉग एंड डेरिवेटिव कैसे करना है, एडजस्टमेंट कैसे करना है। ओके, कुछ कुछ बच्चे मुझे पूछते हैं सर आपने ये y की जगह पे रिसब्स्टिट्यूट क्यों किया। y, देखो, वी आर फाइंडिंग व्हाट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मतलब लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई dx रहेगा, एंड व्हेन वी आर फाइंडिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो राइट हैंड साइड में सब टर्म x में होना चाहिए, बराबर कि नहीं। लेकिन प्रीवियस में y भी था x भी था, इसके लिए मैंने y की जगह पे और रिसब्स्टिट्यूट किया और हर एक टर्म क्या हो गया, राइट हैंड साइड का x में चला गया। सो ये आपको याद रखना है, लास्ट स्टेप जब y को यहाँ से शिफ्ट करते राइट हैंड साइड में y का रिसब्स्टिट्यूट करना ही है, ये भूलना नहीं है आपको स्टेप। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ओके, चलो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। ओके, सो नाउ विल सी द सेकंड सम। सो हियर इट इज व्हाट, y इक्वल टू x रेज टू sin x। ओके, अगेन ध्यान से नोटिस करो, इट लुक लाइक व्हाट, फंक्शन रेज टू फंक्शन। ओके, इफ यू से दैट सर ये जो है दिस लुक लाइक x रेज टू n का डेरिवेटिव, यस और नो, सो आई विल से इट इज रॉन्ग, बिकॉज देखो n की जगह पे n नहीं है, वहाँ पर नंबर नहीं आ रहा है, देयर इज अ वन फंक्शन दैट इज साइन x। तो ये आपका x रेज टू n अप्लाई नहीं कर सकते हो, इट लुक लाइक x रेज टू n, लेकिन n क्या है वहाँ पर, कांस्टेंट है। लेकिन n की जगह पे थोड़ी वहाँ पर कांस्टेंट है, कुछ नंबर है, वहाँ पर साइन x है, और साइन क्या है, खुद एक फंक्शन है। तो जब ये फंक्शन रेज टू फंक्शन है मतलब एक ही मेथड है, अंडरस्टूड। डायरेक्ट डेरिवेटिव आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, देयर इज ओनली वन वे, दैट इज यू विल डू व्हाट, फर्स्ट स्टेप टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, फिर लॉग का प्रॉपर्टी जितना भी मैंने करवाया आपको उसमें से कुछ भी प्रॉपर्टी अगर मैच होता है वैसे एडजस्टमेंट करना है। एक बार पता चल जाता है कि इसके बाद एडजस्टमेंट कुछ नहीं होगा तो उसके बाद ही आपको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, अंडरस्टूड। ओके, चलो गॉट द पॉइंट, दिस लुक लाइक एक्स रेज टू एन बट वो एक्स रेज टू एन नहीं। So the first step we know that it is what, taking log on both side। हर एक सम आपको ये एक्सरसाइज का सब ऐसे ही करना है, taking log on both the side। So the first step will be what, log y equals to log x raised to sin x। so ये log y वैसी का वैसी रहेगा। यहाँ पर ध्यान से नोटिस करो, जो प्रीवियस सम में आप लोगों ने किया था ये वाला प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, यस और नो। जो भी पावर में वो नीचे आ जाएगा, लॉग के बाजू में आ जाएगा, यस और नो। सो मैं यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है मेंशन नहीं करता हूँ। ओके, एक ही सम के लिए मैंने बता दिया कि कैसा प्रेजेंट करना है सम आपको एग्जाम में। ओके, स्टेप लिखते जाना है, तो इसके बाद साइड में ऐसा रीजंस मेंशन करना है, यस और नो। ओके, तो हर एक सम में नहीं बताऊंगा मैं, वो आप लिखते जाना। ओके, चलो ये कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है, सेम ना दिस वन, ये वाला। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। ओके, नाउ विथ रेस्पेक्ट टू लॉग कुछ भी एडजस्टमेंट हो रहा है कि चेक करो आगे, आई गेस नो। तो अब भी क्या कर सकते हो आप लोग, डेरिवेटिव निकाल सकते हो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यस और नो। सो वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाइज 1 by y into dy by dx, yes or no। now right hand side में check करो how many terms are there, there are two terms, yes or no। what is the connection, into है, दो टर्म है, and we have to find the derivative, मतलब ये तो u into v हो गया। so what is u into v, we know that what is u into v, u into derivative of v plus v into derivative of u, yes or no। तो वो आपको साइड में लिखना है, मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। ओके, अंडरस्टूड। sin x into derivative of what, log x
Understood? Then after that, plus log x into derivative of sin x. After that 1 upon y into dy by dx. साइन इसका डेरिवेटिव आएगा नो, बिकॉज उसके बाजू में फॉर्मेट ही नहीं है डी अपॉन डी एक्स. जिसके बाजू में फॉर्मेट होता है डी अपॉन डी एक्स उसका ही डेरिवेटिव आता है. सो लॉग एक्स का डेरिवेटिव विल बी व्हाट 1 बाय एक्स. दिस लॉग एक्स विल बी सेम बिकॉज इसके बाजू में फॉर्मेट नहीं है, और रूल्स के हिसाब से ये जो v है वो अपनी जगह पे रहेगा. डेरिवेटिव ऑफ साइन ये भी पता है आपको, इट इज़ cos x. ओके, देन आफ्टर दैट 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये एक्सिस कैंसिल हो जाएगा. नो, यू कैनॉट डू, कैंसिल नहीं होता है बिकॉज ये साइन एक्स जो ये टीटा है दैट इज अ एंगल, और ये वेरिएबल है आपका. ओके तो ये आपका एल्जिब्रिकल हो गया, ये ट्रिको हो गया, तो ये एंगल है. लाइक इफ आई से साइन 30 डिग्री, बराबर एंगल है. तो ये जो एंगल होता है आपका वो रेडियन में होता है. किस में होता है? रेडियन, बराबर. तो फिलहाल तो मैं डिग्री यूज़ करता हूँ. सोचो ये तो आपका 30 है साइन 30 और ये 1/30 है, तो ये सब कैंसिल हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा होता ही नहीं है मैथ्स में. तो जब ये यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा तो वो नहीं होगा वहाँ पर भी, बराबर कि नहीं. तो ये एक्स आपको घाई घाई में कैंसिल नहीं करना है. कुछ बच्चे करते हैं कैंसिल, दैट इज रॉन्ग एक्चुअली. ओके, सो ये आपका ये स्टेप ऐसा होगा साइन एक्स अपॉन एक्स, तो ये कैंसिल नहीं होता है, याद रखो. प्लस ये लॉग है और ये ट्रिगो है, सो लॉगरिथम ट्रिगो. जैसे देखो अगर दोनों एल्जिब्रिकल है लाइक x इंटू एक्स स्क्वायर, तो सॉल्व होके क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, बराबर. जब एक एल्जिब्रिकल है और ट्रिगो है तो ये इसको ऐसा लिख सकते हैं कि आप लोग साइन एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, नहीं सॉल्व नहीं होता है. तो जब दो डिफरेंट पेयर है, डिफरेंट पेयर सेम रहेगा तो सॉल्व करना है, डिफरेंट रहेगा तो उसको ऐसे ही रखो. जैसे लॉग और कॉस का कुछ भी नहीं होता, मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो अपने जगह पे ऐसे ही रहेगा, सॉल्व नहीं होएगा, दैट्स इट. ओके, तो इसको मैं ब्रैकेट में लेता हूँ, पूरा साथ में हो गया. सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप वी नो दैट, जैसे प्रीवियस स्टेप में आप लोगों ने क्या किया था, ये जो y था उसको मैंने शिफ्ट किया था राइट हैंड साइड में. तो मैं शिफ्ट करता हूँ, तो साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स. देन आफ्टर दैट वी नो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह पे क्या करना है आपको, रीसब्स्टिट्यूट करना है. सो रीसब्स्टिट्यूट में क्या आ जाएगा, चेक, इट इज एक्स रेस टू साइन एक्स, यस और नो. तो उसकी जगह आएगा एक्स रेस टू साइन एक्स, and the rest part will be same as it is. ओके, इसके बाद क्रॉस करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज कीप एज इट इज. अभी कुछ कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हमें कैसे समझ में आएगा आंसर किधर स्टॉप करना है. तो ये सब मैंने 11th में एक्चुअली आपको बताया था, एक्सप्लेनेशन किया था 11th स्टैंडर्ड में. देखो इट इज़ वेरी सिंपल. सबसे फर्स्ट क्या चेक करना है, कुछ कॉमन है क्या जो ब्रैकेट के बाहर आ सकता है, फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट, लाइक टर्म्स है क्या, लाइक टर्म्स कुछ लाइक टर्म्स क्या होता है, ऐड कर सकते हैं आप लोग, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यस और नो, डिवाइड कर सकते हैं. तो लाइक टर्म्स है कि चेक करो. फिर ये चेक करो जो लाइक टर्म्स है, जैसा एडिशन और सब्ट्रैक्शन रहेगा तो क्या होएगा, लाइक इफ आई से प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो सकता है ना वैसा. तो लाइक टर्म्स कुछ कैंसिल हो रहा है कि चेक करो. ओके, और बेसिक कुछ एल्जिब्रिकल हो रहा है क्या, लाइक क्रॉस मल्टीप्लाई, बराबर क्या नहीं. ओके, तो ये चार चीज़ में से अगर कुछ मैच होता है तो स्टेप आगे बढ़ाओ, अदरवाइज स्टॉप योर आंसर. जैसे कॉमन, तो इसमें कुछ भी कॉमन आ रहा है कि चेक करो, नो. लाइक टर्म से कि चेक करो, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नो. कुछ कैंसिल हो रहा है कि चेक करो, नो. बेसिक एल्जिब्रिकल क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस कर सकते हैं, देखो एक्स और क्रॉस, बेसिकली बेसिक एल्जिब्रिकल में क्रॉस मल्टीप्लाई कभी करना है जब वो लाइक टर्म्स होगा तभी करो. अननेसेसरी करके मतलब नहीं, अननेसेसरी में क्या हो जाएगा आपका एक स्टेप बढ़ेगा और थोड़ा इंक वेस्ट होगा, दैट्स इट. ओके, अगर आप यहाँ तक भी छोड़ देते हो एग्जाम में, स्टिल यू विल गेट फुल मार्क्स. ओके, आई गेस आपको समझ में आ गया हाउ टू फाइंड
द डेरिवेटिव फॉर फंक्शन रेस टू फंक्शन। तो ये सेकेंड सम था। अब जिस जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊँगा थोड़ा सम्स क्या हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी जो लेवल है सम का वो बढ़ते जाएगा। ओके, आई गेस आपको सेकेंड सम भी समझ में आ गया। So now we'll see the next one, that is y equal to 1 plus 1 upon x the whole raised to x। ये जो सम है आपका एक्सरसाइज का सम है। सो चलो विल स्टार्ट अगेन। कुछ बच्चे क्या बोलेंगे क्वेश्चन को देख के, दे विल से दैट सर इसको एज्यूम करता हूँ मैं x और इसको n, सो विल अप्लाई x रेस टू n। फिर x पे x नहीं है तो चेन रूल आएगा। तो जो आपका थिंकिंग है वो एक्चुअली रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पर देखो पावर में जो है n x रेस टू n ना, n की जगह नंबर है क्या, नहीं वेरिएबल है। ओके, और जो x है खुद फंक्शन है। और ये देखो ये 1 का 1 अपॉन x, पूरा पार्ट को एक फंक्शन एज्यूम करो, ये पूरा एक फंक्शन और ये सेकेंड, तो मतलब ये आपका क्या जा रहा है, फंक्शन रेस टू फंक्शन जा रहा है, यस और नो। तो आपका जो थिंकिंग था x रेस टू n चेन रूल अप्लाई करना, वो सब आपका थिंकिंग रॉन्ग है एक्चुअली, यस और नो। ओके, सो याद रखने का x रेस टू n के लिए इधर n होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। तो ऐसा कुछ आपके पास फॉर्मूला है क्या डेरिवेटिव का, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स द होल रेस टू एक्स, ऐसा कुछ है क्या। और ये जो सम है कौन सा भी फॉर्मूला से मैच हो रहा है क्या, एक्स रेस टू एन, ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स, किससे भी मैच नहीं हो रहा है। तो याद रखना किससे मैच नहीं हो रहा है, ना वो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला ऐसा दिख रहा है, ना ऐसा चेन रूल डायरेक्टली आएगा, मतलब डायरेक्ट डेरिवेटिव और चेन रूल आएगा। तो समझ जाना है ये आपका फॉर्मेट है फंक्शन रेस टू फंक्शन। जब वो फंक्शन रेस टू फंक्शन है तो एक ही स्टेप आएगा, दैट इज टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। चलो we'll apply, we'll take log y equals to log 1 plus 1 upon x the whole raised to x। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये log y equal to, ओके log y equals to, ये तो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, ये log a raised to m, यस और नो। तो ये सब में मैं बता देता हूँ प्रॉपर्टी कौन सा आएगा, और प्रॉपर्टीज को आपको कैसा एज अ रीजन साइड में मेंशन करना है। ओके चलो, so using this property in the next step what you will get, x into log 1 plus 1 upon x, yes or no। then after that ये log y है x into, तो इसके बाद बहुत कम चांस लग रहा है log का इसके बाद कुछ भी प्रॉपर्टी आने का, yes or no। so इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, so we'll do derivative with respect to x, derivative with respect to x, yes or no। चलो so log y का क्या आ जाएगा, 1 upon y into dy by dx। how many terms are there, there are two terms, yes or no, बराबर। so what is the connection between them, what is the connection, so can I say the connection is what, multiplication, multiplication मतलब क्या हो जाएगा, u into v आ जाएगा। so what is u into v, u into derivative of log 1 plus 1 upon x, yes or no, then plus log 1 plus 1 upon x into derivative of x, ये हो गया आपका u इंटू वी। साइड में रीज़न बता दो, मैंने u इंटू वी अप्लाई किया। देन आफ्टर दैट ये 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स तो ऐसे ही रहेगा, उसको ऐसे रखो सेम। देन ये x तो ऐसे रहेगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log, नाउ वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log। तो ये x जैसा लग रहा है लेकिन x तो नहीं है, x की जगह x आना चाहिए था। तो x इज रिप्लेस बाय सम अदर टर्म, मतलब इधर आपका चेन रूल आएगा। सो log x तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, बट x इज रिप्लेस बाय अदर टर्म, तो उसका क्या आ जाएगा, चेन रूल। और मैंने स्टार्टिंग में बोला था चेन रूल आपका कौन सा भी एक्सरसाइज में अप्लाई हो सकता है, वेदर इट इज फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड, प्रॉब्लम सेट का सम, मिसलेनियस, सॉल्व एग्जाम, किधर भी हो सकता है।
ऐसा बोल के नहीं आएगा कि मैं आने वाला हूँ। तो चेन रूल आपको परफेक्ट होना चाहिए। चेन रूल मीन्स व्हाट? x will be replaced by some other term, तो उसका भी क्या करना है, अपना डेरिवेटिव निकालना है। सो ये log x का डेरिवेटिव 1/x, बट x इज रिप्लेस बाय सम अदर टर्म, उसका भी डेरिवेटिव है, प्लस इसका डेरिवेटिव नहीं आएगा बिकॉज उसके बाजू में फॉर्मेट नहीं है, d/dx, और इसका हो जाएगा 1। अंडरस्टूड? देन ये पार्ट तो सेम रहेगा, 1/y इंटू dy/dx, यस और नो। x इंटू 1 इसको थोड़ा सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, ये आपका this will be what, x plus 1/x into derivative, you have to find derivative, how many terms are there are 2 terms, बीच में क्या है, प्लस और माइनस में वी नो दैट इंडिविजुअल डेरिवेटिव, तो 1 का क्या हो जाएगा 0 एंड दिस विल बी -1/x स्क्वायर, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज व्हाट, -1/x स्क्वायर, प्लस ये log 1 प्लस 1/x इंटू 1, तो आपका क्या आ जाएगा log 1 प्लस 1/x, क्यों 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम ही आएगा। then after that चलो now we'll see 1/y into dy/dx is equal to x into, ये ऊपर जाएगा बराबर, into ये 0 को निकाल दो तो बचेगा क्या इधर -1/x स्क्वायर प्लस log 1 प्लस 1/x, dy/dx ये तो सेम रहेगा, यस और नो। अभी ध्यान से देखो, इतना पूरा टर्म साथ में है और ये पूरा साथ में है, और बीच का जो कनेक्शन है इस प्लस, तो ये पूरा साथ में हो गया, ये पूरा साथ में हो गया, तो मल्टीप्लाई इधर माइनस है, तो ये जो माइनस है इसको मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। कुछ कॉमन कैंसिल हो रहा है कि चेक करो, देखो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया पूरा, तो ये माइनस आपका बचा, ये 1 बचा, और नीचे क्या बचा x प्लस 1 प्लस ये जो मेन कनेक्शन है वो बचा, और ये तो बाजू में बचा ही था पूरा, यस और नो। सो देयरफॉर 1/y इंटू dy/dx इक्वल टू, ये स्टेप को ऐसे लिखो चलेगा, मैं फर्स्ट इसमें ये लिखता हूँ log 1 प्लस 1/x, ये जो माइनस इसको बाद में लेके जाता हूँ, या आप ऐसा रखो तो भी चलेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब सिंपली मैंने क्या किया, जो माइनस बी प्लस ए था उसको मैंने ए माइनस बी लिखा, तो दोनों सेम ही है ना एक्चुअली, आप ये स्टेप उधर भी रखा तो चलेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी व्हाट, एज वी नो दैट आपको y को वहाँ पर शिफ्ट करना ही पड़ेगा ऑन द राइट हैंड साइड, log 1 प्लस 1/x माइनस, यस और नो, माइनस 1/x plus 1. Okay, after that the next step will be what, we have to find dy/dx ना, तो y की जगह पे क्या हो जाएगा, रीसब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सो रीसब्स्टिट्यूट में क्या हो जाएगा आपका, चेक करो, y इक्वल टू इट वॉज 1 प्लस 1/x द होल रेस टू x, यस और नो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/x रेस टू 1/x, और जो ये पूरा टर्म है इट विल बी सेम, यस और नो। ओके, उसके बाद मैंने बताया था क्या क्या, 3-4 पॉइंट्स बताया था, कॉमन, लाइक टर्म्स कैंसिलेशन, बेसिक एल्जेब्रिकल, चारों में से कुछ भी चीज़ होता है तो टिक, अदरवाइज यू कैन स्टॉप योर आंसर, यस और नो। तो मुझे नहीं लगता इसके आगे कुछ सॉल्व होने के चांसेस हैं, यू कैन चेक योर बैक साइड आंसर ऑल्सो। ओके, सो दैट वॉज द सम फ्रॉम द एक्सरसाइज नंबर 3.3. So move on to the next, that is the question number 4th, y equals to 2x plus 5 the whole raised to x. Okay, again same, this is what, function raised to function, बराबर। अगर सपोज मैंने इसको x एज्यूम किया तो इसको मैं n एज्यूम नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज इट डजंट लुक लाइक, बराबर क्या नहीं, x रेस टू n, बिकॉज n के जगह पे नंबर होना चाहिए, तो नंबर नहीं, वेरिएबल है,
और अगर मैंने इसको x एज्यूम भी किया तो चलेगा ना, लेकिन x रेस टू n तो नहीं दिख रहा है, तो ये कौन सा फॉर्मेट है? अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन रेस टू फंक्शन. सो इफ इट इज फंक्शन रेस टू फंक्शन मतलब पता है क्या करना है, टेकिंग log on both side. So therefore log y equals to log 2x plus 5 raised to x. So in the next step what will happen, log y equals to ये x log के बाजू में आएगा, yes or no? कैसा? using the property, which one? log a raised to m equal to m into log a, yes or no? Okay, then after that कुछ भी एडजस्टमेंट हो रहा है चेक करो. आई गेस कुछ भी नहीं हो रहा है. सो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सो log y का इट इज़ वॉट 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स. राइट हैंड साइड में चेक हाउ मेनी टर्म्स आर देयर. देयर आर टू टर्म्स. व्हाट इज द कनेक्शन? मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या करना है आपको, u इंटू वी. यस, सो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ log 2x plus 5 plus log 2x plus 5 into d upon dx of x. yes or no? सो therefore ये आपका जो है 1/y ये तो सेम ही रहेगा, x भी सेम रहेगा. you have to find the derivative. okay, now derivative of what? derivative of 2x plus 5. so can I say this derivative of 2x plus 5, this look like what? log x. लेकिन x के पे x नहीं है मतलब चेन रूल आएगा. सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x? इट इज 1/x. तो चेन रूल तो पता ही है कैसा आता है. log x का इट इज 1/x बट x इज रिप्लेस बाय सम अदर टर्म. वो क्या है सम अदर टर्म? इट इज 2x plus 5 plus log 2x plus 5 into derivative of x is 1. So 1/y into dy by dx is equal to x into 1/2x plus 5 into how many terms are there? There are two terms. what is the connection? प्लस माइनस रहेगा तो पता है इंडिविजुअल आएगा. सो अभी यहाँ पर प्लस है मतलब इंडिविजुअल आएगा. 5 का विल बी वॉट 0 एंड 2x का डेरिवेटिव विल बी वॉट 2. और ये log 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यू विल गेट दैट सेम टर्म. yes or no? so further this we can write as 1/y into dy by dx. yes or no? ये 2 plus 0 will be what 2. सो ये हो जाएगा x इंटू 1/2x प्लस 5 इंटू 2. 2 प्लस 0 इज 2, 0 चले गया, प्लस log 2x प्लस 5. अभी नाउ देखो ये पूरे साथ में टर्म्स है और ये पूरे साथ में, तो मेन कनेक्शन यहाँ पर बीच में प्लस हुआ ना. यस और नो? तो जो भी सॉल्व होगा ये इस तरफ वाला आपस में इंटू कैंसिलेशन डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी है ये यहाँ पर हो जाएगा और ये वाला सेक्शन उस तरफ हो जाएगा. तो बीच में कनेक्शन इज व्हाट प्लस. सो यहाँ पर देखो कुछ कैंसिल होने के चांसेस है. नो. ऐसा 2 कैंसिल होएगा नहीं बिकॉज यहाँ पर बीच में प्लस है. एक्स कैंसिल नो. सो ये सिंप्लीफाई करने के बाद यू विल गेट 2x अपॉन 2x प्लस 5 कैंसिल नहीं. ओके, प्लस log 2x प्लस 5 ये तो सेम रहेगा एंड dy बाई डी एक्स. यस और नो? y राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा एंड वी नो दैट we have to resubstitute the value of y. so what is y over there? it is 2x plus 5 the whole raised to x and ब्रैकेट वाला जो है yes or no? जो ब्रैकेट वाला जो है वो तो आपका सेम ही होगा, बराबर कि नहीं? सो 2x अपॉन 2x प्लस 5 प्लस log 2x प्लस 5. सो अगर आपको लगता है इसके बाद कुछ कॉमन कैंसिलेशन लाइक टर्म्स है, कॉमन निकाल सकते हो, कैंसिल कर सकते हो तो करो, अदरवाइज यू कैन स्टॉप योर आंसर. So move on to the next. We'll see the next one, that is y equal to x raised to e raised to x. Again if you say that sir this look like x raised to n, no, because जो power में it is e raised to x, it is not a number और constant नहीं है आपका.
सो ये फॉर्मेट क्या लग रहा है, फंक्शन रेज टू फंक्शन. यस, फंक्शन रेज टू फंक्शन मतलब टेकिंग लॉग. सो विल स्टार्ट विद द सम. चलो, फर्स्ट स्टेप वी नो दैट टेकिंग log on, बराबर, taking log on both side. Yes or no? So therefore log y equals to log x raised to e raised to x. Okay, the next step, log का प्रॉपर्टी आ रहा है कि चेक करो. yes, now listen here, ये पूरा को कंसिडर करो पावर आप. so this look like what, log a raised to m. तो ये पूरा आपका m है, तो m आपका नीचे आ जाएगा. सो m इंटू लॉग ए, और पूरा को कंसिडर करो पावर. यस और नो, ये पूरा को, सिर्फ ये x को कंसिडर मत करो, ये पूरा को करो. सो ई रेस टू x नीचे आ जाएगा पूरा, और यहाँ पर आएगा log x. अंडरस्टूड, समझिए यहाँ तक. ओके, द नेक्स्ट, एनी फर्दर एडजस्टमेंट, कुछ भी एडजस्टमेंट आएगा नहीं. सो क्या आ जाएगा इसके बाद, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x. सो log y का क्या हो जाएगा, 1/y into dy by dx. yes or no? And how many terms are there, check, there are two terms. So u into v आ जाएगा. So what is u into v, what is u into v, ये तो पता ही है आपको. It is u into derivative of log x plus log x into derivative of e raised to x. So the next step will be what, 1/y into dy by dx, ये तो सेम रहेगा. e raised to x सेम, log x का डेरिवेटिव इज 1/x, ये log x सेम रहेगा. डेरिवेटिव ऑफ e raised to x इज e raised to x. ओके, द नेक्स्ट, आफ्टर दैट चेक करो क्या आएगा. क्या आ सकता है, देखो, सोचो थोड़ा. वेरी गुड. अगर आपको लग रहा है कि कॉमन आ रहे हैं यहाँ पर, देखो ध्यान से नोटिस करो, e raised to x यहाँ पर कॉमन है, तो कॉमन निकाल सकते हैं. यस और नो? सो इनसाइड द ब्रैकेट व्हाट यू विल गेट, 1/x प्लस log x. दैट्स ग्रेट. एंड ये dy by dx आपका इसी रहेगा, और ये y को शिफ्ट करो to the right hand side. So the next step will be what, dy by dx is equal to, resubstitute the value of y. So क्या हो जाएगा, x e raised to x into e raised to x. yes or no? ब्रैकेट में it will be 1/x plus log x. I feel इसके आगे सॉल्व होने का चांसेस कम है. You can stop your answer here only. So I guess आपको ये सम भी समझ में आया. Okay, so let's move on to the next. That is y equal to e raised to x raised to x. Again same. If you say this look like e raised to x, तो सिर्फ x होना चाहिए ना, यहाँ पर डबल x है, देखो x raised to x है. So directly you cannot say that sir इसको e लेता हूँ और ये पूरा को x लेता हूँ, ये पूरा x. So e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, फिर उसके बाद ये चेन रूल आएगा, नहीं आएगा चेन रूल, बिकॉज देखो x रेस टू x है, सबसे पहला ही सम आपने किया था, याद है ना, x रेस टू x, दैट मीन्स फंक्शन रेस टू फंक्शन, मतलब ये भी आपका एक फंक्शन रेस टू फंक्शन वाला ही फॉर्म है. तो ये अपना चेन रूल, डायरेक्ट डेरिवेटिव आने का चांस नहीं है. सो द फर्स्ट विल बी सेम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. ओके, तो फंडामेंटल एकदम सिंपल है. क्या करना है, सबसे फर्स्ट चेकिंग लॉग करना है, यस और नो. देन आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग अप्लाई करना है, एडजस्टमेंट करना है उसका. देन आफ्टर दैट कुछ एडजस्टमेंट होता है तो ठीक, अदरवाइज डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. यस और नो. और डेरिवेटिव में भी नोटिस किया तुम लोग ने, जितना भी सम्स आया ज़्यादातर क्या हो रहा है, u इंटू वी हो रहा है, या तो फिर u बाई वी हो सकता है, दोनों में से एक
आने का चांसेस है, यस और नो। और बेसिक डेरिवेटिव तो आता ही है आप लोगों को, व्हाट इज एक्स रेस टू एन ई रेस टू एक्स, वो सब पता ही है, और चेन रूल भी आता ही है। ओके, तो ये आपका 3 स्टेप यहाँ पर मेन है, टेकिंग लॉग, प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन लॉग, एडजस्टमेंट एक बार हो गया, उसके बाद डायरेक्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, हर एक सेम में आपने वही चीज़ किया, तो यहाँ पर भी ये सब में भी वही करते चलो। सो द नेक्स्ट विल बी व्हाट, log y equals to log e raised to x raised to x। तो ये पूरा को पावर ले ले तो ओके। सो द नेक्स्ट विल बी व्हाट, log y इक्वल्स टू, अगर मैं प्रॉपर्टी यूज करता हूँ कौन सा वाला, log a रेस टू m, तो क्या हो जाएगा m इंटू log a, यस और नो, m इंटू log a। सो ये पूरा को m एज्यूम करो, सो x रेस टू x इंटू log e, यस और नो। सो इन द नेक्स्ट स्टेप log y इक्वल्स टू, मैं लिखूंगा x रेस टू x इंटू 1, बिकॉज देर इज वन प्रॉपर्टी, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है, log e इज इक्वल्स टू 1, यस और नो, ये मैंने एक्सप्लेनेशन किया था। सो इन द नेक्स्ट स्टेप log y, ये क्या हो जाएगा आपका x रेस टू x इंटू 1, क्या हो जाएगा x रेस टू x हो जाएगा, समझे यहाँ तक? ओके, एडजस्टमेंट हुआ लॉग का, और ऐसे कुछ लग रहा है कि लॉग लेना है अपनों को, लॉग का कुछ एडजस्टमेंट आएगा और कुछ नहीं, डायरेक्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। सो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स की बात करोगे, ध्यान से नोटिस को, राइट हैंड साइड में अगेन इट इज व्हाट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन रेस टू फंक्शन। अरे जब फंक्शन रेस टू फंक्शन मतलब पता है अपना लॉग लेना ही पड़ेगा, तो वापस से इधर क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा। तो यहाँ पर वापस से एक बार लॉग लेके सॉल्व करो, अंडरस्टूड? ओके, और एल्स इसको मैं लेट एज्यूम करता हूँ और इसको अलग से सॉल्व करता हूँ, लेट यू लेता हूँ इसको, और ये एक्स रेस टू एक्स बराबर। अभी ले लो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऐसे भी कर सकते हैं आप, अलग से सॉल्व करके फिर वो जो वैल्यू मिलेगा वहाँ पर पुट करो। ओके, सो इसके बाद मैंने क्या किया, वो वाला सेक्शन को मैंने लेट लिया, क्योंकि मुझे पता है कि वापस से मुझे टेकिंग लॉग लेना ही पड़ेगा इन एनी केस, बराबर, नहीं तो आगे सॉल्व नहीं होएगा सम। चलो, सो द नेक्स्ट विल बी व्हाट, log u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log x रेस टू x बराबर। सो ये हो जाएगा log u इक्वल्स टू, ये x नीचे आ जाएगा, कैसा ये तो पता ही है, log a रेस टू m इक्वल टू, देखो ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज हो रहे तो याद रखो, ये बाय ऐड करके रखो, दिमाग में रहना चाहिए आपको, ये जो भी पावर में रहेगा वो लॉग के बाजू में आ जाएगा। ओके, देन आफ्टर दैट डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, सो देयरफॉर जैसा वन अप लॉग वाई का 1/y था, तो इसका log u का क्या हो जाएगा, 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स, यस और नो, अंडरस्टूड? तो यहाँ पर u इंटू भी आ जाएगा, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, सो 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स, एक्स इसका आ जाएगा 1/x प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज वॉट 1। नेक्स्ट स्टेप में x कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या 1, log x इंटू 1 इज वॉट log x। सो ये डी यू बाई डी एक्स तो अपने जगह पे ऐसे ही रहेगा, यस और नो, और ये जो साथ में हो गया ना पूरा ये 1 एंड log x इंटू 1, ये log x हो गया। जैसा y को शिफ्ट करते थे यहाँ पर क्या करेंगे हम, u को शिफ्ट करेंगे, यस और नो। अभी ध्यान से नोटिस करो, जहाँ जहाँ u है वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, x रेस टू x लिखता हूँ, बता दो क्यों, दैट इज x रेस टू x 1 प्लस log x, अंडरस्टूड? इसको मैं बॉक्स में डालता हूँ। नाउ आफ्टर दैट विल टेक दिस पार्ट, कौन सा, log y इक्वल्स टू x रेस टू x, एडजस्टमेंट हो गया तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x,
तो इसका क्या आ जाएगा 1/y इंटू dy बाई डी एक्स आ जाएगा, यस और नो, बराबर। और वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू x, क्योंकि ये सिंगल टर्म है ना, तो सिंगल टर्म है मतलब डायरेक्ट डेरिवेटिव, बिकॉज इसके बाद मुझे पता है कि मुझे डेरिवेटिव निकालना है, आगे कुछ एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया था, ये वाला पार्ट को अलग से सॉल्व करके फिर मैंने आंसर निकाला। तो मैं क्या करता हूँ, अभी दोनों तरफ डेरिवेटिव लेता हूँ, तो डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव, बराबर कि नहीं, अंडरस्टूड। सो इधर भी डेरिवेटिव लिया तो इसका 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव लिया, सो वी नो दैट इसका डायरेक्ट आंसर मिला अपना डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई एक्स रेस टू एक्स का आंसर क्या मिला है, एक्स रेस टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। एक कहाँ से मिला, तो इसको देता हूँ 1, और यहाँ पर वी कैन राइट वॉट, फ्रॉम, इफ यू वांट यू कैन राइट फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 से मिल गया, यस और नो। सो ये 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, अभी y को शिफ्ट करो, एक्स रेस टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, अंडरस्टूड। सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, y का रीसब्स्टिट्यूट करो, क्या आ जाएगा रीसब्स्टिट्यूट में, देखो क्वेश्चन क्या था, ई रेस टू एक्स, तो ये आ गया आपका ई रेस टू एक्स, बराबर नहीं, इंटू एक्स रेस टू एक्स, और ये 1 प्लस लॉग एक्स। और द पॉइंट, ये हो गया आपका आंसर। इधर तक स्टॉप कर सकते हो, बिकॉज इसके आगे सॉल्व होने का कम चांस है। गॉट द पॉइंट। तो ये सबको मैं वापस से एक बार एक्सप्लेनेशन करता हूँ, ध्यान से नोटिस करो, ओके। ये रेस टू एक्स था, मैंने टेकिंग लॉग लिया, ये जो पूरा पार्ट को मैंने क्या किया, एज्यूम किया दैट इज m, तो वो नीचे आ गया, लॉग ही का वैल्यू मुझे पता है 1, तो मुझे पता है इसके बाद दो तरीका, या तो टेकिंग लॉग डायरेक्टली इधर ही ले लो, इधर ही ले लो तो भी चलेगा, सॉल्व करो, ओके, टेकिंग लॉग लेके, मतलब एक ही समय दो बार लॉग ले सकते हैं, नो डाउट ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बिकॉज फंक्शन रेस टू फंक्शन देगा मतलब क्या है, टेकिंग लॉग ही लेना है ना अपना को, और टेकिंग लॉग से सम सॉल्व होएगा, ओके। तो मैंने क्या किया, उससे अच्छा ये जो पार्ट है मुझे पता है फंक्शन रेस टू फंक्शन, उसको मैंने अलग से लिया, लेट लिया, और उसको मैंने सॉल्व करके डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एक्स बना दिया, और उसको इक्वेशन नंबर 1 दिया। फिर मैंने ये वाला पूरा सेक्शन लिया जो चाहिए था, जहाँ से मेरा सम स्टार्ट होने वाला है, log y इक्वल्स टू एक्स रेस टू एक्स, फिर उसका डेरिवेटिव निकाला। तो जैसे मैंने दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया, तो इसका डेरिवेटिव मुझे मिल गया था ऑलरेडी, तो उसका जो है, जो आंसर मिला तो वैल्यू मैंने पुट किया, और कहाँ से मिला मुझे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, एंड देन रेस्ट सेम। गॉट द पॉइंट।